गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलते ही जा रही है। रेलगाड़ी, मालगाड़ी मस्त सीटी बजाती यहां से निकलती है। फाटक हर बार बंद होता है, जाम में फंसी गाड़ियां भी जमकर सीटी बजाती है और चूंकि चलना ही जिंदगी है, ऐसे ही चलती जा रही है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। पंचतंत्र में आज बात बीकानेर संभाग के लोकल मुद्दे की, जिस पर लोकल चेहरों के साथ होंगे वोकल। मुद्दा बीकानेर शहर की गति पर ब्रेक लगाता रेलवे ट्रैक। 40 साल से भी ज्यादा पहले रेलवे लाइन आई और समस्या लाई, तब से समाधान नहीं आया है। लोग रोज फंसते हैं, कई बार एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां फंसती हैं, कभी सियासत लड़ती है, कभी आम इंसान अपने हक के लिए या मजबूरी के लिए। विडंबना है, जब एक राय नहीं बन पाई तो समाधान क्या खाक आएगा। पर क्या यही नियतिमान चुप बैठा जाए? नहीं। और इसीलिए आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी रवि बिश्नोई जुड़ रहे हैं और कांग्रेस की ओर से आनंद कुमार जोशी जी, जो कि महासचिव है शहर जिला कांग्रेस के। आप सभी का स्वागत करता हूं समाचार प्लस पर। रवि, एक बार मैं चाहता हूं, वैसे तो बीकानेर की समस्या से लगभग हर राजस्थानी दो चार हो चुका होगा कभी ना कभी, अगर वो बीकानेर आया है तो। लेकिन जो नहीं आया है उसको एक बार बताया तो जाए कि रोज 24 घंटे यहां हो क्या रहा है। बिल्कुल स्वप्निल, देखिए, एक शहर है जो रसगुल्लों के लिए जाना जाता है, जो भुजिया के लिए जाना जाता है। इसकी मिठास जो है न केवल देश बल्कि विदेश में भी फैली हुई है। और इसी शहर को एक रेल लाइन जो है वो चीरती है दो भागों में। एक दिन में 50 से ज्यादा बार इस रेल लाइन पर बने फाटक बंद रहते हैं और दोनों तरफ तकरीबन 2-2 किलोमीटर की लंबी कतार लग जाती है। और जो स्कूटर वाले हैं, 4 व्हीलर वाले हैं, वो वहां पर प्रदूषित धुएं के भीतर घंटों घंटों खड़े रहते हैं। ये बीकानेर की वानगी है। ये उस रसगुल्ले और उस भुजिए के अलावा तीसरी ऐसी तस्वीर है बीकानेर की, जो रेल फाटकों के कारण बिल्कुल एक दुश्वार बनी हुई है समूचे शहर के नागरिकों के लिए। तो स्वप्निल, ये तस्वीर एक बीकानेर की निकल कर आती है, जहां रसगुल्ले, भुजिया और साथ ही बीकानेर के शहर को दो भागों में चीरती हुई एक रेल लाइन और रेल लाइन का जी का जंजाल। रवि, मैं देखिए अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि देखिए ग्राफिक्स तो हमने रिसर्च कर बनाए हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं हम फाइल विजुअल्स भी निकाल सकते थे। हम आपको कल के, 1 साल पहले के, 2 साल पहले के भी विजुअल्स दिखा सकते थे, लेकिन ये विषय इतना गंभीर है कि आज के विजुअल्स की उसमें जरूरत थी। और ये आज के विजुअल्स हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं रवि, तो 2:30 बजे से 3:30 बजे के बीच की जो स्थिति इस फाटक पर बनी, वही है ये। बिल्कुल बिल्कुल स्वप्निल, ये वही विजुअल्स हैं जो विजुअल्स इस शहर में प्रत्येक घंटे देखे जा सकते हैं। और इन जो ये कतारें दिख रही है ना, जहां पर सांस लेना भी दूभर हो जाता है, इतना भीड़ भड़ाका, इतना यातायात अवरुद्ध हो जाता है। यहां से जनप्रतिनिधि भी गुजरते हैं, यहां से बीकानेर के तमाम अधिकारी भी गुजरते हैं, और वो भी कमोबेश ऐसी स्थिति में रहते हैं। अब ये स्थिति जो है, ये क्यों है, किस कारण है, इसको लेकर बीकानेर शहर के जागरूक नागरिकों के साथ साथ बीकानेर के अनेक वरिष्ठ पत्रकार, एक साथी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, हरीश बी शर्मा हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अनेकों बार न केवल चीख चीख कर बताया है, बल्कि अनेकों बार अपने अखबार, अपने टीवी चैनल। विडंबना क्या है, जो मैंने शुरुआत में कहा, विडंबना रवि, विडंबना क्या है कि दरअसल समाधान को लेकर एक राय ही नहीं बन पाई। मतलब दोनों राजनीतिक धड़े अलग अलग बात पर अड़े हुए हैं। इसके अलावा किसी एक रास्ते पर चलने की कोशिश करो तो आम लोगों की अपनी मजबूरी होती है, वो अपने हक के लिए फाइट करने सामने आ जाते हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि इस इलाके ने सीएम दिया हो या ना दिया हो, कद्दावर चेहरे तो कई दिए। अगर वो एक राय नहीं बना पा रहे तो फिर आपके कद्दावर होने का फायदा क्या है इलाके को? निश्चित रूप से इस बात में कोई दोहराए नहीं है ना। सीएम देना ही हमारी एक बीकानेर में थोड़ी सी एक कसक रह गई। अदरवाइज तो हमने सीएम से कम जो है कुछ नहीं दिया। 2 नंबर के सीएम के जो 2 नंबर पे जो होते हैं, राज्य के ऊर्जा मंत्री रहे हैं, राज्य के शिक्षा मंत्री रहे हैं, 6 बार विधायक जीत चुके हैं, डॉक्टर बीडी कल्ला। उनकी एक तस्वीर भी मुझे अच्छी तरह से याद है, हरीश भी मेरी इस बात से एंडोर्स करेंगे बाद में, कि उन्होंने जब वो रेलवे चुनाव प्रचार के वक्त रेलवे फाटक के नीचे से होके गुजर रहे थे, उसी दरमियान मेरे एक फोटो जर्नलिस्ट मित्र ने फोटो क्लिक करनी चाहिए, उन्होंने आगे हाथ दिया, और ऐसा ही हाथ दिया हुआ एक तस्वीर समूचे राजस्थान में छपी थी। उस तस्वीर के बाद में ये उम्मीद जगी थी हम बीकानेर वासियों को कि अब तो शायद इसकी समस्या का समाधान हो जाए। ठीक है। देखिए, पिछली वसुंधरा राजे सरकार में यूनुस खान मंत्री थे, उन्होंने बकायदा एक रैली निकाली थी, पीडब्ल्यूडी मंत्री थे,
रैली निकाली थी, एलिवेटेड रोड के ख्वाब दिखाए गए थे, परंतु आज भी स्थिति जस की तस है। अब देखना होगा। हमारे साथ जो बैठे हुए, ठीक है, आप सारे गेस्ट आ चुके हैं, मैं उनको भी इंट्रोड्यूस कर देता हूं। रवि जेठानंद व्यास जी विधायक हैं, बीजेपी की ओर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही हरीश बी शर्मा जी, ये वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ये दोनों भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आप दोनों का भी समाचार प्लस पर स्वागत करता हूं। जेठानंद जी, मैं एक बात समझना चाहता हूं। आज से लगभग 3-3.5 साल पहले कलेक्टर सभागार में सांसद अर्जुन राम मेघवाल मिलते हैं, कांग्रेस नेता बीडी कल्ला साहब मिलते हैं, रेल फाटक पर उसमें चर्चा होती है, बाईपास के मुद्दे पर लगभग एक साथ सहमत होते से दिखते हैं। लेकिन जब मीटिंग खत्म होती है तो कांग्रेस बोल रही होती है कि साहब बाईपास, लेकिन बीजेपी कह रही होती है कि अभी तो यह तय ही नहीं है कि बाईपास की जरूरत है भी या नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि आपस की लड़ाई क्यों? ये तो हाथ कंगन को आरसी क्या वाली स्थिति है ना। हाँ जी जेठानंद जी, आपसे पूछ रहा हूं मैं। हाँ, ऐसा है, पहले क्या चर्चा हुई वो मेरी पूरी जानकारी में नहीं है। पहला तो बात ये है। दूसरी बात ये है, जब मैं जीतने के बाद मैंने इस मुद्दे पर चर्चा करनी शुरू कर दी तो मुझे बताया गया रेल बाईपास, रेल के जो अंडर ब्रिज का लगभग हो चुका है। तो मैंने कहा कि आप अंडर ब्रिज बनाइए, मेरा अंडर ब्रिज से कोई विरोध नहीं है, लेकिन जनता का धन लग रहा है, इसलिए एक इससे नई समस्या खड़ी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मैंने बताया, इसके पास एक नाला गुजर रहा है, यहाँ एक सीवरेज लाइन है, यहाँ पानी की लाइन है, और जब बारिश होती है तो शहर का पानी सब यहाँ आता है, ठीक है, इकट्ठा हो जाता है यहाँ। तो इसकी ये समस्या आप हल कर दो, इसका मुझे संतुष्ट कर दो कि यहाँ शहर का पानी यहाँ नहीं आएगा, सीवरेज अगर है तो वो उसका क्या अलग रास्ता हो जाएगा, नाला जो है उसकी अलग हो जाएगी। अगर ये आप नहीं, लेकिन सर खामियां तो हर आइडिया में रहेगी ना, किसी एक आइडिया पर कदम बढ़ाना भी तो जरूरी है, किसी पे तो बढ़ाएंगे। एलिवेटेड कर ददीजिए, अंडर नहीं तो एलिवेटेड, नहीं तो बाईपास, जो की चर्चाएं चल रही है, जिसके प्रेजेंटेशन हुए हैं। नहीं, मैंने ओवरब्रिज एलिवेटेड 1962 में ओवरब्रिज का 1962 में ओवरब्रिज का नक्शा पास हो चुका था, और उसमें पीडब्ल्यू रेलवे दोनों का साइन है, वो नक्शा भी मेरे पास उपलब्ध है, मैंने वो निकलवाया वहां से, और मैंने उसको देखा भी है, वो भी मैंने यहाँ के इंजीनियर को दिया है, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को, कि आप इसको देखिए, अगर ऐसा हो सकता है। हम चाहते हैं स्थायी समाधान जनता के लिए, केवल ये नहीं एक समस्या हल करते हैं दूसरी समस्या पैदा हो जाए, ये मैं नहीं चाहता। तो स्थिति ये है कि अभी भी हम एक राय नहीं है क्या जाए। स्थिति ये है कि अभी भी प्लान को लेकर कोई नहीं, सर समस्या तो नहीं हल होनी चाहिए ना। नहीं जेठानंद जी, ठीक है ना, बिना समस्या का एक प्लान बनाया जा सकता है, वो प्लान अभी हमारे पास नहीं है, हम यही कह रहे हैं ना। नहीं, प्लान तो उन्होंने बना रखा है, लेकिन वो समस्या तो हल करे, उसका तो ये बताए ना कि ये पानी की समस्या जो है, नाले की समस्या, सीवरेज की समस्या, ये कैसे दूर हो सकती है। वो तो जब इंजीनियर काम करता है तो उसको इसका तो मैंने ख्याल करना चाहिए ना। ठीक है, मैं आनंद कुमार जोशी जी आपके पास आ रहा हूं। आनंद कुमार जोशी जी, मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छे लोकतंत्र में जनता जिस किसी शख्स को लुटा के प्रेम दे, उसे अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। बीडी कल्ला साहब को प्रेम दिखाने में जब बीकानेर ने कोई कसर नहीं छोड़ी, तो बदले में एक समाधान नहीं मिल सकता था? नमस्कार जी। देखिए, पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने मुझे और विधायक जी को और एक सजग पत्रकार को साथ बिठाया है चर्चा के लिए। आपने जो अभी एक बात कही कि बीडी कल्ला को प्यार देने में बीकानेर ने कोई कसर नहीं छोड़ी, तो बीकानेर ने प्यार देने में धर्मेंद्र को और जेठानंद जी को भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। बीडी कल्ला जब कांग्रेस के विधायक थे और मंत्री थे, राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूरे भारत को बताना चाहता हूँ कि रसगुल्लों के मिठास के साथ ही 3 रेल बाईपास जो है पुलिया हमने बनाए हैं, चाहे वो रानी बराज का ब्रिज था, चाहे वो बाबूलाल फाटक था, और चाहे हॉस्पिटल रोड का रेलवे ब्रिज जो अभी बना है लेटेस्ट। सर आप जानते हैं, मैं स्टूडियो के आसपास के कमरे में कुछ भी करता रहूं, उससे ये बुलेटिन नहीं चल पाएगा, उसके लिए मुझे इसी स्टूडियो में आना पड़ेगा ना।
और तभी मैं आप लोगों से जुड़ पाऊंगा। तो कहने का मतलब यह है कि आप हाथ पैर इधर उधर कहीं भी चलाते रहो, उससे फायदा बीकानेर को क्या मिला? नहीं, ये तीनों ही बीकानेर के रेलवे फाटक थे। नहीं है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन मुख्य समस्या भाई, अगर बीमारी मलेरिया है तो आप टेस्ट कितने भी करवा लीजिए, दवाई तो मलेरिया की देंगे ना। और ये राजस्थान में हमारा राज चला गया किसी कारणवश, तो वरना ये कोचगेट का जो अंडरब्रिज है ना, ये भी फाइनल था होना, इसकी ड्राइंग तैयार हो चुकी थी। अच्छा, इसके पैसे रिलीज होने वाले थे। सर भगवान जाने आप किस समय की बात कर रहे हैं। बीडी कल्ला साहब लगातार मीटिंगे करते रहे, सेंटर के लीडर्स के साथ मीटिंगे करते रहे। जुलाई 31, 2021 में शांति धारीवाल, नहीं सुनिए, अब आप शांति धारीवाल बीकानेर शहर की समस्याओं को जानने के लिए जुलाई 31, 2021 में निकलते हैं और ये सूरसागर, साखला रेलवे क्रॉसिंग, रतन बिहारी पार्क, रानीजार रेलवे फाटक, कोयला गली का अधिकारियों के साथ भ्रमण करते हैं और उसके बारे में एक एक जानकारी जुटाते हैं। ठीक है, फिर मार्च 17, 2023, मतलब उस समय के लगभग पौने 2 साल के बाद विधानसभा में अशोक गहलोत वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान अनेक घोषणाएं करते हैं, जिसमें साखला फाटक रेलवे क्रॉसिंग के पास रेलवे अंडरपास और कोटगेट रेलवे फाटक पर रेलवे अंडरब्रिज निर्माण की घोषणा होती है। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर 2 साल मुख्य घोषणा में आने में लगे ही नहीं, वो तो वित्त एवं विनियोग विधेयक की चर्चा चल रही थी तो उसमें जोड़ने में लगे, और आप कह रहे हैं कि समस्या की जड़ आपके हाथ में थी, नस आपके हाथ में थी। बिल्कुल हमारे हाथ में थी। मैं कह रहा हूं, आपको वापस कह रहा हूं कि राजस्थान में सरकार अगर कांग्रेस की रिपीट हो जाती, हाँ, तो अभी कोटगेट का काम शुरू हो जाता ना। देखिए, बीकानेर में 4 लाइनें बंद थी, हाँ, जो 2 इंटरनल सिटी थी, 2 नहीं 2 सेकंड, मैं आप ही की बात पर पूछता हूं। कोटगेट वाले इलाके में जो आसपास के व्यापारी हैं, जो समय समय पर अपनी समस्याएं बताते रहे, उनको क्या समझाया आपने, क्या घुट्टी पिलाई, जो वो विरोध में खड़े नहीं होते? कुछ पिलाई आपने घुट्टी? नहीं ना, ऐसे कैसे शुरू हो जाता साहब, हवा में ख्वाब देके बैठकर? नहीं, कांग्रेस सुनिए, कांग्रेस का काम घुट्टी पिलाना नहीं है, काम करना है, वो जनता का काम करती है। ठीक है ना। अच्छा, अब कोटगेट का जो मामला है, जैसा विधायक जी बता रहे थे कि वहाँ पाइपलाइन है, वहाँ नाला है, तो ये सब जगह है, ये घुट्टी नहीं है। हमने ट्रैफिक व्यवस्था कायम की थी उस वक्त, व्यापारियों को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था कायम की थी। ठीक है। जेठानंद जी एक छोटा सा काउंटर कर रहे हैं, उसके बाद मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। हाँ जेठानंद जी, क्या कह रहे हैं आप? मैं बताता हूँ। हाँ। अब जैसे रानी बाजार अंडरब्रिज बनाया इन्होंने, हाँ। वहां भी बीच में पानी भर गया था, वो एक नई समस्या पैदा हो गई थी। हाँ। उसकी ये समस्या पहले सोच लेते तो ये समस्या पैदा नहीं होती, इसलिए उसको देखते हैं, उसके लिए भी हमें पहले सोचना होगा कि ये समस्या है, बाद में पैदा नहीं हो। रानी बाजार वालों ने तो एलिवेटेड का भी विरोध किया ना, जो कि बीजेपी का सपना था। कौन सा? रानी बाजार वाला जो घटनाक्रम है, उसमें रानी बाजार वालों ने तो एलिवेटेड का भी विरोध किया था, जो बीजेपी का सपना था। बीजेपी का नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ भी अंडरब्रिज का मेरा विरोध नहीं है। मैं अभी भी कहता हूँ अंडरब्रिज बढ़ाए, लेकिन ये जो मैं समस्या बता रहा हूँ ना, ये इंजीनियर को सोचना चाहिए। बनाए इन्होंने तो आपको बनाना है। देखिए वहां से जो रेलगाड़ियां निकलती है ना सर, 2 मिनट आनंद भाई, 2 मिनट रुकिए आप। आनंद भाई 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए। जेठानंद जी मेरी एक बात सुनिए, आपको बड़ा मजा आएगा इस बात को सुनकर। 2 मिनट। जेठानंद भाई, जेठानंद जी मेरी बात सुनिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि ये जो रेल फाटक होते हैं ना, कभी वहां पर खड़े होकर हम ट्रेन को निहारेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि उस ट्रेन में आगे एक इंजन लगा हुआ है, और सुषुप्तावस्था में हो सकता है किसी ट्रेन में पीछे भी एक इंजन लगा हुआ हो जो उस वक्त चल नहीं रहा होता। लेकिन अब प्रदेश में डबल इंजन लग चुका है सरकार को। अब काम करवाइए ना, कहने से कुछ नहीं होता, काम कर दीजिए ना। अरे हमारी सरकार को अभी 1.25 महीना हुआ है। ठीक है, आप देखो तो सही, 5 साल में बीकानेर में जितना काम होगा देख लेंगे नहीं किया 40 साल में, देख लेंगे सर, देख लेंगे। हरीश भाई अब मैं आपके पास आ रहा हूं, आप पत्रकार भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, और मैं अभी तक ये बात नहीं समझ पा रहा हूं कि कद्दावर चेहरों को राजनीति के शिखर तक पहुंचाने का फायदा क्या है कि अगर उस शिखर से कोई गंगा बहकर बीकानेर तक न निकल पाए विकास की। स्वप्निल जी, मेरा इसमें जो कहना है वो बहुत सीधा सीधा कहना है कि इसमें राजनेताओं के अपने स्वार्थ हैं, और रवि जी बड़े खोजपूर्ण पत्रकारिता के लिए पहचाने जाते हैं। इनको एक शोध करना चाहिए कि ये जो एलिवेटेड रोड में जो रास्ता जो है, जो आवाप्ति की जाएगी, उसके अंदर कितने पॉलिटिशियंस की जमीनें हैं। सबसे पहले तो वो ये देखें।
रेलवे लाइन के इस पार और उस पार जब एलिवेटेड रोड बनेगी, तब जो अवाप्त की जाएगी जमीन, उसके अंदर कितने पॉलिटिशियंस के हित टकराएंगे, कितने लोगों की जमीनें जाएंगी, सबसे पहले वो देखना चाहिए। फिर हमें यह देखना चाहिए कि बाईपास का जो लोग समर्थन कर रहे हैं, वो कांग्रेस वाले कर रहे हैं चाहे कोई भी कर रहे हैं, कांग्रेस बाईपास का जो लोग समर्थन कर रहे हैं उसके पीछे उनके राजनीतिक हित क्या है? उन लोगों ने वहां पे जमीनें खरीद ली है। सच्चाई यह है कि बीकानेर का पॉलिटिशियन अपने जनता के प्रति जितना लापरवाह है, उतना ही ज्यादा अपने हितों के लिए सजग है। अपने चेहरों पर थोड़ी ना बुलडोजर चलाती है साहब। मैं वही कहना चाहता हूं। मैं वही कहना चाहता हूं, ये जो लिंगर ऑन हो रहा है मसला, कोई बड़ा मसला नहीं है सर। बीकानेर के बीच से जो रेल फाटक की जो समस्या है, वो जाम लगने की समस्या है। और जाम लगने की समस्या पर हमने 2016 में ये कह दिया, रेड लाइट और ग्रीन लाइट लगा दी जाए, समस्या नहीं रहेगी। लेकिन कौन करे? हाँ, कौन करे इस चीज को? कौन करे? हमने पहले कहा एलिवेटेड रोड बनाई जाए, क्योंकि बाईपास का मुद्दा लिंगर ऑन होगा। मैं अपने दर्शकों को बातचीत जारी रखूंगा हरीश भाई, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को एक बार बता दूं कि आप इमेजिन कीजिए कि आपके रोज के आने जाने के रास्ते पर एक फाटक पड़ता है, और रोज एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर वो फाटक 56 से ज्यादा बार बंद होता है, तो एक घंटे में 2 या 2 से ज्यादा बार वो फाटक बंद हो सकता है। और एक बार में अगर वो 15 से 20 मिनट का जाम लगाता है, तो आप 24 घंटे में वहां कितनी देर जाम की स्थिति बनती होगी, इसका आप अंदाजा लगाइए। नॉर्मल गणित है। स्वप्निल जी, इससे भी बड़ी बात यह है कि बीकानेर का आम आवाम जो है ना, वो जैसे ही दाऊजी रोड को पार करता है, उसके मन में एक धड़का बैठता है कि कहीं गेट बंद नहीं मिल जाए। आप ये सोचिए कितने मरीज होते होंगे, कितने लाचार होते होंगे, कितने नौकरी पेशा होते होंगे। इस तरह के जो लोग हैं, वो इस बात से डरते हैं कि कहीं रेल फाटक बंद नहीं मिल जाए। ठीक है, अब इस डर का सोल्यूशन क्यों नहीं निकला? आनंद भाई, आपके पास आ रहा हूं मैं इस सवाल के साथ। देखिए क्या होता है ना कि जब कहीं पर पानी भर जाता है, तो लोग क्या करते हैं ना, वहां पे थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर ईंट रख देते हैं, और फिर क्या करते हैं, एक एक ईंट पर अपना एक एक पांव रखकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यह होता है अस्थायी इंतजाम। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर लोगों को फाटक आने के 1 किलोमीटर पहले यह धड़का लगा हुआ है कि आगे फाटक बंद हो सकता है, तो वहां पर एक इंडिकेटर लाइट ग्रीन या रेड लगाई जा सकती थी, जिससे यह पता चल जाता आगे फाटक बंद है या नहीं है। एक ही व्यक्ति लगता उस लाइट के लिए, और वो वहां से डायवर्जन लेकर किसी तरीके से अपना समय बचाने की कोशिश कर सकते थे। यह एक अस्थायी सॉल्यूशन के बाद आप अलग अलग फेजेस में आगे का निर्माण करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर था, लेकिन यह अस्थायी तो किया जा सकता था। कहां लगी है साहब ऐसी एक भी लाइट? जो सिर्फ 2 ही लाइट दिखानी है, ग्रीन और रेड, है ना, तीसरे की तो जरूरत नहीं है उसमें। सुनिए, आप मेरा निवेदन सुनिए। हाँ, बिल्कुल। रेलवे फाटक की समस्या जिसकी अपन बात कर रहे हैं, उसके लिए पहले बजट नहीं आया सेंटर से, जब तब कांग्रेस के राज में राजीव गांधी मार्ग नया रास्ता खोला गया, और वो रास्ता ऐसा था कि कोर्ट गेट से आपको अगर हॉस्पिटल जाना है तो एक भी गेट आपको बंद नहीं मिलेगा। आपको पब्लिक पर जाना है तो कोई रेलवे फाटक बीच में नहीं आएगा। क्या बात आपने बताई, और क्या बात आपने मुझे याद दिलाई। ये भी अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता हूं। आनंद भाई, आप भी सुनिए, आपको भी मजा आएगा। 1990 में सुनिए मेरी रेल मंत्री थे, सुनिए आनंद भाई, मेरी बात सुनिए, आपको भी मजा आएगा। 1990 में रेल मंत्री थे सीके जाफर शरीफ, यही रेलवे फाटक का मुआयना करने आए थे, और उन्होंने इस समस्या को नजदीक से जाना था। उसके बाद एक प्रपोजल बनता है, जो कि बनता है 61 करोड़ रुपए में। फिर आज से 3 साल पहले उस प्रोजेक्ट की कीमत पहुंच जाती है 612 करोड़ रुपए रेलवे बाईपास की। मतलब प्रोजेक्ट के अनुमानित लागत ने 61 करोड़ से 612 करोड़ तक का सफर तय कर लिया है ना। आप बस यही सब बात करते रहिए, वो 1000 करोड़ 2000 करोड़ तक भी पहुंच जाएगा, और उसके बाद फिर हम लोग ये कोशिश करेंगे कि चलो बीकानेर के बाहर कहीं बसते हैं। देखिए, आप जो बात कह रहे हो शरीफ साहब की कह रहे हो, उसमें आप आर.के. दास गुप्ता को भूल रहे हो। हाँ, चलिए, जिन्होंने स्टे में तो याद है ना, बहुत बढ़िया, कितने साल वो स्टे लाते रहे, और उसके बाद जो बातें मैं आपको बता रहा हूं। सवाल यह है, पॉलिटिशियन ने क्या किया? आर.के. दास गुप्ता से लेकर के कोई भी व्यक्ति है, पॉलिटिशियन ने क्या किया? कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी, उसने क्या किया? सवाल यह है आनंद जी और जेठालाल जी, दोनों से जो सवाल है वो ये है, कांग्रेस ने जो आरकेडी क्या करते हैं? आरकेडी ने पूरा जीवन अपना समाज की सेवा में लगाया है ना, तो उसका जवाब सुनिए। तो है नहीं, मैं बताता हूं हरीश भाई, आप जो सवाल उठा रहे हैं ना, उसका बहुत सिंपल सा जवाब है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे अपने बचपन को याद कीजिए। एक टॉफी आती थी जिसके नीचे एक डंडी होती थी और ऊपर एक गोला होता था, जिसको लॉलीपॉप कहा जाता था। लॉलीपॉप, हाँ, लॉलीपॉप। बस राजनेताओं ने वही किया है। मिल गया आपको जवाब?
सर नहीं, इससे नहीं, इससे नहीं, ज्यादा भी नहीं, नहीं, इससे ज्यादा मैं स्वप्निल बताता हूं सर, इस समस्या को च्युइंगम बना दिया गया है। हाँ, च्युइंगम नहीं, तो की आप- तरह इसको कर रहे हैं, कुछ नहीं रहा है। हरीश जी और स्वप्निल जी, हाँ। मेरा निवेदन सुनिए। हाँ। आप चौखुटी पुलिया भूल रहे हो, बाबूलाल फाटक भूल रहे हो, आप रानी बाजार का पुलिया मैं- भूल रहे हो, हाँ, बीकानेर हाँ, में ही तो है। अच्छा, अगर राजनेता अभी सो रहे हरीश थे, जी ने- कांग्रेस सो रही थी, लेकिन- कैसे हरीश- बनते? लेकिन देखिए मैं अगर सर, मैं आनंद जी अगर मैं पुलिया को भूल रहा हूं ना, तो शायद आप मेरी पत्रकारिता पर कुछ नहीं लगा रहे हैं। रवि मैं आ रहा हूँ, सवाल ये ये बात है, आऊंगा, कोर्ट लेकिन गेट के एक रेल कमेंट में फाटक की जेठालाल जी से समस्या लेना का चाहता हूँ। समाधान क्या 2 है? मिनट अब आप दोनों रुक जाइए प्लीज। वो आप भारतीय जेठालाल जनता पार्टी जी, की जेठालाल जी जिम्मेवारी मैं है। ये कह रहा हूँ, हम मांग अरे करते भाई हैं। 2 मिनट ना, 2 मिनट आनंद भाई 2 मिनट रुक जाइए। जेठालाल जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। जेठालाल जी देखिए बहुत आम सी बात है और बहुत साधारण सी बात है। नहीं जेठालाल जी मेरी बात सुनिए, बहुत आम सी बात है। मैं ये कह रहा हूं कि राज्य और सेंटर के तालमेल से ही इस समस्या का समाधान हो सकता था। अब देखिए अर्जुन मेघवाल, जो कि आप भी जानते हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, इसी इलाके से हैं। बीडी कल्ला साहब कद्दावर शख्सियत रहे। ये दोनों मिलकर अगर 5 साल में सॉल्यूशन नहीं कर पाए तो फिर तो हम यही समझेंगे ना कि अगर बीजेपी जो ईआरसीपी के लिए कह रही थी हम आएंगे तो ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो अब अगर आप करेंगे तो इसीलिए करेंगे क्योंकि आप आ गए, नहीं तो तब नहीं हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता? ये करते तो हम सहयोग करते। इन्होंने 5 साल में केवल ये नक्शा बढ़ाना और उसी में इन्होंने बिता दिया। सर, इनकी कितनी इच्छा होती सिंसियर तो होता घटनाक्रम था। मैंने और आपको दूसरा, बताया। 1962 में इनकी सरकार थी, उस समय वो नक्शा पास हो रखा है। हाँ। उसकी कॉपी मेरे पास है। ये चाहते थे समस्या 1962 में भी हल हो सकती थी, लेकिन नहीं, इनकी नहीं, इच्छा नहीं थी। आप अभी प्रयास कीजिए, हम आपके साथ हैं। आप इस समस्या का समाधान करवाइए। देखिए, मेरे कार्यकाल में ही बनेगा ये समस्या। ठीक है, रवि बिश्नोई कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ रवि, आपके एमपी का पता है, जब आनंद जी और हरीश भी जब बातचीत कर रहे थे, हालांकि हरीश जी राजनेताओं पर कटाक्ष कर रहे थे और आनंद जी का फर्ज बनता है कि उन्होंने जो पिछले 5 साल हैं उन पर चाहे उन्होंने कुछ किया चाहे नहीं किया, उसकी बातचीत तो अब रखते ही रहे। आगे एक लोकसभा चुनाव और आ रहा है। ये मुद्दा हॉट है सर बीकानेर शहर के लिए, हाँ, इसे हम मजाक में नहीं टाल सकते। इन दोनों की बातचीत के दौरान जेठानंद जी ने एक बात कही कि ये जो इस समस्या का समाधान जो है वो मेरे कार्यकाल में हो जाएगा। अब देखिए मैं बहुत संजीदा हूं और इस मसले को लेकर मैं जेठानंद जी से एक बात पूछना चाहता हूं, आपके कार्यकाल में हो जाएगा, आप बहुत पहली बार जीत कर आए हैं, बहुत अच्छी बात आपने कही है। आपके पहले कार्यकाल में हो जाएगा ना जेठानंद जी? सिर्फ एक ही सवाल। पहले नहीं, जेठानंद जी। पहले कार्यकाल पूरा होने से पहले हो जाएगा। नहीं, लेकिन वस्तुस्थिति चलिए। हमें नहीं 2 मिनट रवि भाई कैसे ऐसे पॉसिबल नहीं हो सकता, है? जी। नहीं कैसे पॉसिबल है? आज अभी अब से आधे घंटे बाद भी अगर कुछ कार्य शुरू होगा ना तो विश्वास मानिए उसे 8 से 10 साल लगेंगे। 5 साल में कैसे हो Exactly. सकता है? जेठानंद जी आप बताइए मुझे 5 साल में ये कैसे समस्या- होगा? ऐसा है, हाँ। मैं जब इस समस्या को लेके कलेक्टर साहब और उनसे मिला पहले, मैंने उनको कहा वो काम शुरू करने वाले थे। मैं बता दूं अभी 1 सप्ताह पहले की बात है। तो मैं उन्होंने कहा कि हम शुरू कर रहे हैं इसका वो करें, तो मैंने कहा आप शुरू कीजिए, मेरा इससे कोई विरोध नहीं है। लेकिन जो मैंने अभी बताया, लेकिन सर एक पेज की घुंडी तो आप फंसा के आए ना वहां पर। ये बता चुका हूं मैंने। उनका इसके लिए आप मुझे तो संतुष्ट कर दो। तो उन्होंने इंजीनियर को बुलाया, तो इंजीनियर भी सोचने लग गया कि वास्तव में इसकी तो सोचना हमने सोचा ही नहीं। हाँ। ये इंजीनियर ने कहा है, ठीक है ना? तो मैंने कहा आप इसको हल करो। फिर तो 100 दिन चले 2.5 को। रवि बिश्नोई मुझे समस्या हल करना आपको है। आपका जवाब मिल गया, समझ गए आप? बिल्कुल मैं समझ गया और मुझे फिर भी उम्मीद है बीकानेर के जो नागरिक है ना सर, बहुत ही स्वप्निल जी, हम लोग बड़े अलमस्त और मस्त मोले अल्लड़ स्वभाव के व्यक्ति हैं। रेलवे फाटक जो बंद रेलवे फाटक है उस पर आधे घंटे खड़े रहकर अथाई कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, जैसे अभी आनंद जी बातें कर रहे हैं पिछले 5 साल की, ऐसी बातें हम खूब करते हैं सर वहां पर। परंतु इस समस्या के समाधान तक आम व्यक्ति तो नहीं पहुंच सकता, राजनेता को ही पहुंचना पड़ेगा। जेठानंद जी ने इच्छा शक्ति दिखाई है, आपने बात का समरी निकाल दिया कि डबल इंजन हो चुका है, ना तो अब केंद्र से कोई पैसे रोकेगा और ना ही स्टेट से कोई रोड़े अटकाएगा। तो निश्चित रूप से इस बात में कोई दोहराए नहीं है कि इस बार चांसेस ऐसे बन रहे हैं। देखिए हो विषय सकता है बहुत बड़ा समस्या है समाधान और हो भी जाए। बहुत सी बातें इस पे की जा सकती है, लेकिन समय की बाध्यता है, मुझे इस प्रोग्राम को यहीं पर खत्म करना है। मैं शुक्रिया करता हूं आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।